Hello students, our next topic in the chapter Some Basic Concepts of Chemistry is Empirical Formula and Molecular Formula. Empirical formula और molecular formula पता होने से पहले एक बार हम chemical formula देख लेते हैं क्या होता है. The chemical formula, it gives the representation of a molecule of a substance in terms of symbols of various substance present in it. Right? वो कह रहे हैं कि केमिकल फार्मूला एक ऐसे फार्मूला होता है जो कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स उस सब्सटेंस में, उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, उन्हें जब सिंबल्स की फॉर्म में, यानी कि कार्बन को अगर सी से रिप्रेजेंट किया जाता है तो सी होना चाहिए कंपाउंड में रिप्रेजेंट करते हुए. तो जब सिंबल्स की फॉर्म में किसी चीज़ को लिखा जाता है, उसके नाम में वर्ड्स के बजाय सिंबल फॉर्म में जब हम किसी चीज़ का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसे केमिकल फॉर्मूला कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन्स, राइट, NH3. ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंटेड बाय CO2 एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं, जिसमें CO2, NH3 ये क्या हो गए, केमिकल फार्मूलाज. कहते केमिकल फार्मूलाज को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज एम्पेरिकल फार्मूला एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब हम ये देख लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला. Molecular formula, the formula which gives the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound is called molecular formula. वो कहते हैं कि एक कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो एक्चुअल नंबर्स हों वो रिप्रेजेंट जब हो रहे हों तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट्स के जो उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन परऑक्साइड को कैसे लिखा जाता है, H2O2. हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स. ये बन गया हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला देख लेते हैं. एम्पेरिकल फॉर्मूला में द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स के जो एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, उनके सिंपल होल नंबर रेशियो जो होती है दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला. एक तो बेटा ये बात ध्यान में रखनी है कि एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ओनली वन मॉलिक्यूल, राइट. एक चीज कितनों से मिलके, एक एटम कितने एलिमेंट से, कितने एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी, 2 1 2. 2 से अगर ये दोनों 2 को 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1. यानी कि इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या हो जाएगी इन एटम्स की, HO. तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला. राइट, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. हाइड्रोजन परऑक्साइड की तो देख ली, कंपाउंड का नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2. एम्पिरिकल क्या हो जाएगा, रेशो देख लेनी है. सबसे छोटा क्या है 2, तो 2 से सबको डिवाइड कर देना. 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशो 1 1. राइट, ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला. सबसे छोटी रेशो कौन सी है इसमें से, उससे डिवाइड कर दो. 6 से 6 से 12 को 6 से, 6 को 6 से, आ क्या जाएगा 1. यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यानी कि रह क्या गया C1H2O1. राइट, ये क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला. ऐसी इथेन C2H6, तो 2 से डिवाइड कर दो सबको, यहाँ क्या आ जाएगा 1. 6 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 3. तो C1H3 क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द इथेन. राइट, simplest ratio of the
नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम इसमें रिलेशनशिप देख लेते हैं बेटा, क्या है रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आता है, H2O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला HO, राइट, हमारे पास आ गया। अगर हम इस HO को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमारे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। ऐसे ही ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आप सिंपलेस्ट रेशियो जब निकालोगे CH2O, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर हम अगेन 6 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि हमें एक सिंपलेस्ट रेशियो नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ रहा है किसी होल नंबर से, n से। सपोज कर लें इस नंबर को n, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। ऐसे ही एग्जाम्पल, एक तो रिलेशनशिप बेटा ये हो गया, ऐसे ही एक रिलेशनशिप और निकल करके आता है, वो एग्जाम्पल से करते हैं। H2O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 × 1 + 2 × 16 कितना आ जाएगा हमारे पास 34। एम्पिरिकल वेट हमारे पास HO का क्या आ जाएगा, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो इसका भी हम वेट निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल वेट क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है मास और ऑक्सीजन का 16, तो 17 आ गया। अब अगर हम 17 को आप देखिए मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ये 34 आ जाएगा। क्या ऐसा ही इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नहीं हो रहा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ रहा था। अब इसके वेट को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है एम्पेरिकल वेट से। तो मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल वेट का भी आपस में रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू n टाइम्स एम्पेरिकल वेट, राइट। इसके बाद हमारे पास अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से वो देख लेते हैं। हमारे पास बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहते हैं कि फाइंड करो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो आपसे मॉलिक्यूलर मास पता करने को कहता है, जिसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने को कहता है, जिसका आपको वो मॉलिक्यूलर मास देता है। कितना दिया इस क्वेश्चन में 78, एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि उसमें कार्बन कितने परसेंट है 92.4%, हाइड्रोजन कितने परसेंट है 7.6% उस कंपाउंड में। तो वो कहता है डिटरमाइन करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, राइट। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, राइट। एक साइड एलिमेंट्स लिखिए, एलिमेंट्स कौन कौन से बोले हैं उसने, कार्बन और हाइड्रोजन है, एक जगह कार्बन लिख लो, एक जगह हाइड्रोजन। फिर उनकी परसेंटेज का कॉलम बनाओ, परसेंटेज लिखो, परसेंटेज क्या क्या दे रखी है। वो कह रहा है कि कार्बन की 92.4 है और हाइड्रोजन की 7.6% है। उसके बाद एटॉमिक मास का एक कॉलम बनेगा, एटॉमिक मास का कॉलम बनाओ, कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1। उसके बाद एटॉमिक रेशो निकालनी होती है बेटा आपने। एटॉमिक रेशो कैसे आती है, जो परसेंटेज गिवन है उसे एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो हमने कर दी, परसेंटेज ऊपर रखी 92.4, 12 से डिवाइड कर दिया 7.7 आ गया। ऐसे ही परसेंटेज ऊपर रखी 7.6, उसके वेट से डिवाइड कर दिया 1 से 7.6 आ गया। अब जितने भी यहाँ पर आपको उसने एलिमेंट्स की परसेंटेज दी होगी, उन एलिमेंट्स में आपने देख लेना किसका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सबसे कम आए हैं, इसके कम आए हैं सबसे ज़्यादा, तो इस छोटे वाले नंबर से सबको डिवाइड कर देना है। इसे 7.6 से डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट रेशो क्या आ जाएगी 1। इसे 7.7 को डिवाइड करेंगे 7.6 से, क्या आ जाएगा 1.01, ऑलमोस्ट 1 है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशोज क्या आ गई 1 1, राइट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ गया CB1 HB1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास क्या आ गया CH। अब हमें पता है कि रिलेशनशिप क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता हो तो n से मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन हमें तो n ही नहीं पता, राइट। लेकिन n पता कैसे करना है, दूसरा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू n टाइम्स एम्पिरिकल वेट। तो एम्पिरिकल वेट निकाल सकते हैं क्योंकि एम्पिरिकल वेट हम फॉर्मूला हमें पता लग गया, मॉलिक्यूलर वेट हमें ऊपर गिवन है,
राइट। तो मॉलिक्यूलर वेट 78, इम्पीरिकल फॉर्मूला से वेट निकाल लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 13 हो गया, 12 + 1 तो ये 13 आ गया। तो 13 6 का 78, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो अब एन की वैल्यू यहाँ पुट करो, 6 × CH यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ये बेटा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकल जाएगा। ऐसे होंगे आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। और किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस टॉपिक पे? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 78 एंड इट्स इम्पेरिकल फार्मूला इज CH। अब आपको इम्पेरिकल फार्मूला दे दिया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया कंपाउंड का, कहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, राइट। आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है? n × इम्पेरिकल फार्मूला के। इम्पेरिकल फार्मूला गिवन है आपको क्या? CH, राइट। लेकिन अगेन आपके पास क्या नहीं है? n की वैल्यू नहीं है। अगेन आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू n टाइम्स इम्पेरिकल वेट। इम्पेरिकल वेट कितना आएगा CH का? अभी जो हमने ऊपर निकाला था 12 + 1 13, n हमें पता नहीं, 78 मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन दे रखा है, राइट। तो अगेन हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी 6। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया? अगेन 6 × CH। फार्मूला क्या हो गया? C6H6। वो ऐसे भी दे सकता है। अब इसमें हमें परसेंटेजेस निकालनी नहीं पड़ी, राइट। अगर इस फॉर्म में वो दे रहा है हमें, तो ये हमारे लिए इजी हो गया। उसके बाद और किस तरह का आपके पास आ सकता है क्वेश्चन? अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी 39 एंड इम्पेरिकल फार्मूला इज CH, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब उसने आपको वेपर डेंसिटी दे दी है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, राइट। यानी कि आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन नहीं है, वेपर डेंसिटी गिवन है। उसके बाद इम्पेरिकल फार्मूला वही CH दे दिया उसने, और मॉलिक्यूलर वेट आपको पता करने को बोल दिया उसने, राइट। अब आप लोगों को एक और फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है कि जब उसने आपको वेपर डेंसिटी दी हो, तो वेपर डेंसिटी को हमेशा 2 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास हमेशा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा बेटा। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 × वेपर डेंसिटी होता है। तो 2 × 39 करके आपके पास क्या आ जाएगा? 78 मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इम्पेरिकल फार्मूला से इम्पेरिकल वेट निकाल लो, 1 + 12 13 आ गया। तो n की वैल्यू निकल जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इम्पेरिकल वेट 78/13 6 आ जाएगी। अगेन आपके पास n इक्वल्स टू, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो, क्या आएगा आपके पास? n × इम्पेरिकल फार्मूला। तो आपके पास इम्पेरिकल फार्मूला तो पता ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C6H6, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास छोटा सा एक और टॉपिक है इसी में आज, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है वो देखेंगे। कहते हैं द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट इन द रिएक्शन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अगर हमने पढ़ना है, पहली चीज हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए रिएक्शन में, राइट। और ये कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट सबसे पहले रिएक्शन में यूज हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जितनी हमारे पास प्रेजेंट होगी उस पर हमारे प्रोडक्ट का बनना निर्भर करेगा। क्योंकि अगर ये सबसे पहले कंज्यूम हो गया तो ये रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा आगे फर्दर। द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट इन क्वांटिटीज ग्रेटर देन दोज नीडेड टू रिएक्ट विद द क्वांटिटीज ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। ऐसा उसके साथ मान लो कोई ऐसा रिएक्टेंट पड़ा है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट, ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब कि जितना रिएक्शन में चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट उसकी हमारी रिएक्शन में पड़ी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। वो यूज भी हो जाएगा फिर भी कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। एंड लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो अनरिएक्टेड बचा रह जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 H2 के मोल्स और O2 के 1 मोल रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पे 2 मोल होते हमारे पास हाइड्रोजन के, लेकिन ऑक्सीजन के अगर 2 मोल होते तो क्या होता? 2 मोल
हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन के? एक ही चाहिए, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे 2 मोल लेते ऑक्सीजन के, तो क्या होता, 2 मोल हाइड्रोजन के तो 2 ही रखो, ठीक है। इसके 2 मोल कितना कंज्यूम करेंगे? O2 1 मोल कंज्यूम करना है उन्होंने, तो जब इन्होंने 1 मोल कंज्यूम कर लिया तो इसने वाटर मॉलिक्यूल दे दिए, लेकिन आपका 1 मोल ऑक्सीजन का बच गया, राइट। तो ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ये तो खत्म हो गया, ये कंज्यूम हो गया, 2 के 2 मोल से ही बनना था, 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के, तो ये लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है हमारे पास, कम मात्रा में प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसे लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे, और ये जितनी इसकी मात्रा रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा प्रेजेंट था तो इसे बोल देंगे एक्सेस रिएजेंट। तो बेटा जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स से, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं अपने न्यूमेरिकल में, फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, वो एक्सेस रिएजेंट, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बेटा, बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू बेटा।